नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप और मेरा नाम है सनी शरद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जान से मारने की धमकी दी गई है। ईमेल कर मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई है और सुधर जाने की भी धमकी दी गई है। यह ईमेल कहां से आया है और ईमेल करने वाला कौन है, यह सवाल फिलहाल इसका अभी तक जवाब नहीं मिल पाया है। लेकिन झारखंड पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जान से मारने की धमकी दी गई है। 8 तारीख को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को यह मेल किया गया है। यह मेल कहां से आया है यह हम आपको बताएंगे। हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट हैं मीनी रानी शर्मा, उनसे बात करेंगे और पूरी तरह से आपको बताएंगे कि आखिर यह मेल कहां से आया है और मेल करने वाला कौन है। मैडम, जिस तरह से मेल आया है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जान से मारने की धमकी दी गई है। यह मेल किया गया है सेक्रेटरी टू सीएम झारखंड @gmail.com पर और यह मेल आया है businessman@tuta.io। क्या इस आधार पर पता किया जा सकता है कि आखिर यह मेल कहां से आया है, मेल करने वाला कौन है? जैसा आपने बताया कि जो ईमेल आया है वो tuta.io से आया है। तो पहले बात तो यह है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो गोपनीय तरीके से जो भी विभाग कर रही है, लेकिन हम बिल्कुल हम उस पक्ष पे यहाँ पे बात नहीं कर, हम बात करेंगे कि किस तरह से इसको हम लोग जान सकते हैं कि अगर हमें कोई मेल आता है तो वो कहाँ से आता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर एक अपडेट अपने दर्शकों को दे दूं कि साइबर थाने में जो है मामला दर्ज किया गया है और साइबर पुलिस जो है इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और वह जानने की कोशिश कर रही है। तकनीकी आधार पर हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर यह मेल कहाँ से आया है और मेल करने वाला कौन है। हाँ मैडम, बिल्कुल। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यह जो मेल आया है वो tuta.io से आया है। हुई से आप पता लगा सकते हैं कि ये जो वेब साइट है वो किसके नाम पे एड्रेस्ड है। तो जैसा यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ पे +49 का कोड है। तो यहाँ पर ये भी बताना दर्शकों को जरूरी है, tuta.io दरअसल यह डोमेन है। जैसे कि आप अपने नाम से ईमेल आईडी बनाते हैं और उसके बाद @gmail.com आता है, उसी तरह ये मेल आईडी businessman@tuta.io। अब ये tuta.io कहाँ का डोमेन है और कहाँ से चलता है ये मैडम बता रही हैं। वो चीज अगर आपको देखना है कोई भी डोमेन कि कहाँ कौन उसका ऑनर है, उसको कांटेक्ट करना है, ईमेल आईडी करना है, तो वो सारे डिटेल्स आपको हुए से मिल सकता है। आप कोई भी डोमेन अगर यहाँ सर्च करना चाहे, वहाँ टाइप करके सर्च करेंगे तो इस प्रकार से आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो ये आपको ईमेल आया है tuta.io, जो कि अगर आप देखें तो ये आपका जर्मनी का कोड बता रहा है। बिल्कुल। लेकिन जाहिर सी बात है कि क्राइम जो भी करेगा वो खुलेआम नहीं बताएगा कि हम कर रहे हैं। तो इस जब भी जो इस तरह के क्राइम होते हैं तो उसके लिए उपयोग किया जाता है डार्क वेब का। अच्छा। जैसे जो हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं वो एक समाज के कल्याण के लिए यूज करते हैं, जिसमें हर एक वेबसाइट का एक आईपी होता है। आप ईमेल भेजते हैं, आपके पास एक आईपी, कहने का मतलब है जिस मोमेंट आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं आपका मशीन अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस रख लेता है। तो ये जो मेल आया है businessman@tuta.io से, तो क्या इसमें आईपी एड्रेस का पता चलता है या नहीं? जी बिल्कुल। वो आपको पता चल जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे बताया जा रहा है कि प्रॉक्सी है, आईपी एड्रेस छुपाया गया है। बिल्कुल, इसमें स्वाभाविक तौर से टॉर जैसा कोई नेटवर्क यूज किया गया है जिससे आप अपने आईपी को मास्क कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि मेरा है आईपी एड्रेस कुछ और, लेकिन मैं उसको मास्क करूंगी ताकि जब वो आपके पास पहुंचेगा तो वो डिफरेंट आईपी एड्रेस दिखाएगा। तो जैसे कि अब हम सिंपल सा एक केस लेते हैं। एक ईमेल आया हुआ है हमारे पास यहाँ पे ICIC से। इसका ईमेल आईडी है service@icicsecurities.com। तो इसका हम देखेंगे हेडर क्या है। ठीक है। अच्छा, हेडर ये होता है जब भी कोई मेल जाता है कहीं से तो वो बहुत सारे सर्वर से होते हुए आपके पास पहुंचता है। तो एक बार फिर से आप देखिए, कोई भी मेल यदि आपके पास आए तो आप उस मेल के ऊपर 3 डॉट दाहिने साइड में उसमें क्लिक कीजिएगा और उसके बाद शो ओरिजिनल बटन पर क्लिक करने के बाद तो वो आपको ये उस मेल का जो है ये हेडर निकल जाता है। ये हेडर मतलब ये हुआ कि जब वो मेल आपके ईमेल सर्वर से होते हुए मेरे ईमेल सर्वर तक आया तो उस समय तक उन्होंने किन किन सर्वर्स, किन किन मशीन से होते हुआ ये पूरा आपको पाथ बताता है। तो ये ईमेल लेके आप ऑनलाइन ईमेल ट्रेसर पे पेस्ट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट ट्रेसिंग करेंगे। बिल्कुल। देखिए, एक बार चाहेंगे कि अपने सहयोगी से वो दिखाएं कि ये देखिए साइबर फॉरेंसिस इंडिया का है और ये ऑनलाइन हेडर ट्रेस करने यहाँ पे हेडर आप डालेंगे, ये आपको बताएगा किस आईपी एड्रेस से ये ईमेल जनरेट हुआ है। अच्छा,
इसमें आप उस हेडर को पेस्ट करेंगे और उसके बाद ये निकल जाएगा। स्टार्ट ट्रेसिंग करेंगे तो ये आपको एग्जैक्टली बताएगा कि किस आईपी एड्रेस से ये ओरिजिनेट हुआ है। साथ ही ये यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस बता रहा है कि इसका ऑफिस कहाँ पे सिचुएटेड है। अब हमारे पास आईपी एड्रेस है तो अब हम ये भी देख सकते हैं कि आईपी एड्रेस का ओनर कौन है। तो उसके लिए आपको जाना होगा एपनिक। एपनिक में आप जब जाते हैं तो आप यहाँ पे आईपी एड्रेस पेस्ट करेंगे तो ये आपको पूरा डिटेल बताता है कि ये किनके द्वारा रजिस्टर्ड है, इनका ईमेल आईडी क्या है, फोन नंबर क्या है। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप 22304, ये सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। लेकिन जैसे मैं पहले भी बोल रही थी कि जो भी आपको क्राइम करेगा वो बताएगा नहीं कि हम कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं ये चीज कि आपका हमारा जो tuta.io है, जो डोमेन है वो प्रोटेक्टेड है या नहीं। प्रोटेक्टेड किससे? डीमार्क मतलब डोमेन में जो मैसेजेस आपके निकलेंगे तो क्या कोई आदमी उसको इम्पर्सनेट कर सकता है कि नहीं। मतलब कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति ये प्रिटेंड कर सकता है कि वो टूटा से मेल भेज रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ इनका डोमेन जो प्रोटेक्टेड नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपना एक पर्सनल वेबसाइट बना के फेक कर सकता है कि वो इस आईडी से ईमेल भेज रहा है। जो कि इसमें नॉट प्रोटेक्टेड लिखा जा रहा है तो इसका मतलब ये कोई भी बना सकता है, कोई भी आपको फेक कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा फोन नंबर है, मैं आपको कॉल कर रही हूँ, तो अगर मैं कॉल करूंगी तो आपको लगा मैं ही कॉल कर रही हूँ। लेकिन अभी आपने देखा हुआ स्पूफ करते हैं लोग, है ना, तो आपको लगेगा मैं कॉल कर रही हूँ, एक्चुअली मेरे से कॉल नहीं आ रहा है। तो जिन्होंने ये क्राइम किया ऑब्वियसली उन्होंने इसके वेबसाइट का वल्नरेबिलिटी का उपयोग किया, दुरुपयोग किया है। ठीक है, तो उन्होंने एक अपना वेबसाइट बनाया होगा और इस के फेक किया कि वो मेल इस डोमेन से आ रहा है, तो ये प्रोटेक्टेड नहीं है। अब यही हम देखते हैं gmail.com से देखते हैं कि प्रोटेक्टेड है कि नहीं। जीमेल भी नॉट प्रोटेक्टेड बता रहा। अब google.com ये प्रोटेक्टेड है। तो इन सारी चीजों को है कि जनता तक मालूम होना चाहिए, क्योंकि जितना भी आपका फिशिंग मेल्स आते हैं तो उसमें आप आसानी से यहाँ पे आकर चेक कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति इम्पर्सनेट कर रहा है या वो एक्चुअली वो मेल वहां से आया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि इस केस में है, स्वाभाविक है कि उन्होंने टॉर या फिर कोई और ऐसा वेब एप्लीकेशन का यूज किया है जिससे वो फेक कर रहे हैं। मतलब क्या जो भेजने वाला थ्रेटनिंग देने वाला है मुख्यमंत्री को, वो इतना साधारण है कि वो सिर्फ अपना आईपी एड्रेस हाइड करके भेजा है और पुलिस क्या वो उस तक आसानी तक पहुंच सकती है? बिल्कुल पहुंच सकती है, वो नहीं बच सकता जी, पहुंच जाएगा। तो अभी जो बात निकलकर सामने आ रही है कि स्विट्जरलैंड या फिर जर्मनी का सर्वर यूज किया गया है, तो ये भी फेक हो सकता है कि ये सही है? देखिए ये तो जांच का विषय है। स्वाभाविक क्या क्या है, हम लोग केवल क्योंकि हम लोग जांच के अंग नहीं है तो हम लोग बस ये क्या हो सकता है, क्योंकि आज के डेट में इस तरह के मेल भेजना कोई बड़ी चीज नहीं है। आप अपना कोई बहुत सारे हैं आपके ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स जो आपको वेबसाइट बनाने की सुविधा देते हैं, वहां पे जाके आपको बहुत सारा सिंपल स्टेप्स है जो आप करेंगे, उसके बाद आप फेक कर सकते हैं कि आप tuta.io से ईमेल आईडी आपका आ रहा है। तो अब ये आशंका है कि शायद इसमें ज्यादा हाई लेवल के क्रिमिनल्स इन्वॉल्व नहीं हो, लेकिन अब हाई लेवल का डिनाई भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से अभी हाल में ही अभी लास्ट वेडनेसडे को ट्विटर पे हाई प्रोफाइल लोगों के साथ अटैक हुआ है और उनसे बिटकॉइन के माध्यम से सेम वॉलेट से मांगा गया है, तो किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो हम लोगों ने एक डेमो देकर यह आपको बताने का जो है प्रयास किया कि आखिर जो मेल आया हुआ है businessman@tuta.io, इस मेल आईडी से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास उनके प्रधान सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास यह मेल आया था और उनको जान से मारने की धमकी दी गई थी। बाकायदा उसमें धार्मिक भावना भड़काने का आरोप जो है सीएम पर लगाया गया था और कहा गया था कि किसी खास धर्म के प्रति जो है आपका झुकाव दिखता है और यही वजह है कि आपको जान से मार दिया जाएगा। और यह भी लिखा गया है कि आपके सुरक्षा में तैनात या फिर आपके अपने लोग ही आपकी जान ले सकते हैं। इस जो मेल किया गया है उसमें यह भी लिखा है कि आपको फांसी की सज़ा दी जाएगी या फिर हो सकता है कि आप खुद से भी अपनी मौत को गले लगा सकते हैं। तो तमाम ये बातें इस मेल में लिखी गई थी। देखिए जो मेल है उसके लास्ट में जो कुछ पॉइंट है वो मैंने नोट करके रखा था कि जो लिखा गया है उसमें जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद,
ये मेल लिखने वाला मेल जो है 8 जुलाई को आया था। 13 जुलाई को साइबर थाने में कंप्लेन दर्ज हुआ और 8 जुलाई के ही आए हुए मेल के अंतिम में इंग्लिश में यह मेल पूरा ड्राफ्ट करके भेजा गया था और ये लिखा गया था। तो इसलिए पुलिस जो है हर एक बिंदु पर काम कर रही है, हर एक बिंदु पर छानबीन कर रही है। इसलिए साइबर थाने में इस मामले को दर्ज कराया गया। यहाँ आपको बताना यह भी जरूरी है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को Z+ सिक्योरिटी प्राप्त है। मुख्यमंत्री जहाँ भी जाते हैं उनका साथ एक काफिला जाता है, मुख्यमंत्री के आगे आगे काफिला जाता है। लेकिन ये साइबर कहा जा सकता है कि अटैक हुआ है और जिस तरह से थ्रेटनिंग ये मेल आया है, अब साइबर थाने की पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। तो मैडम एक आखिरी सवाल, ये जो पूरा मेल आया है businessman@tuta.io से, आपने जिस तरह से हेडर से उसका IP एड्रेस निकाला, अगर उस मेल के हेडर से क्या उसका IP एड्रेस निकाल के आसानी से पहुंचा जा सकता है या भेजने वाला सातिर हो तो वो भी छुपा सकता है? जी बिल्कुल, ये जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि भेजने वाला अगर ज्यादा शातिर नहीं है तो ऑब्वियसली वो IP से पकड़ा जाएगा। लेकिन बात यहाँ पे है कि जहाँ तक मेरा अनुमान है, क्योंकि मैं इस पूरे रिसर्च का भाग नहीं हूँ, जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो मैं बस अनुमान लगा सकती हूँ कि ये इनका जो डीमार्क जो नहीं है, सिक्योर्ड नहीं है इनका tuta.io, उस वल्नरेबिलिटी का उपयोग करते हुए किसी ने शातिर वजह से इनका सिर्फ यूज किया है। एक्चुअली वो उससे जनरेट नहीं हो रहा है। लेकिन एक और अच्छी बात यह है कि टेक्नोलॉजी है। अगर आप मान लीजिए, आप जैसे मैंने आपको समझाया था पहले भी, टॉर किस तरह से काम करता है। टॉर सिंपल फिलॉसफी में काम करता है कि अगर मुझे आपसे बात करना है, मुझे आपके पास कुछ भेजना है, तो मैं डायरेक्टली आपके पास नहीं भेजूंगी, मैं पूरा एक चेन बना दूंगी जिससे आप मेरा IP नहीं ढूंढ पाए। लेकिन असंभव नहीं है। अच्छा, सो ये भी पॉसिबल है कि अगर हम अपना हाइड भी कर रहे हैं, लेकिन हमें समय ज्यादा लगेगा, मगर पता तो लगाया जा सकता है। मतलब मेल भेजने वाला सातिर है। एक तो IP एड्रेस उसने छुपाया, अपना मास्क लगाया, मतलब अपनी पहचान उसने छुपा ली। जो जानकारी मेरे पास है वो यह भी है कि वो मेल भेजने वाला और जिसको मेल भेजा गया है सिर्फ वही देख सकता है, थर्ड पर्सन कोई नहीं देख सकता। ऐसा हो सकता है क्या? जी, मेल जो है एक मेल आता है जो खुद ही डिलीट हो जाएगा। वो लिमिटेड पीरियड के लिए मेल रहता है। उसमें ड्यूरेशन डाला रहता है। जी, ड्यूरेशन डाला रहता है। जैसे मैं आपको मेल, जैसे हमारे पास ही आपका पुराना सा मेल मैंने उठाया था, लेकिन हम चाहे तो हम टाइमिंग सेट करके मेल भेज सकते हैं कि विद इन अ टाइम फ्रेम वो डिलीट हो जाए ऑटोमेटिकली। अच्छा, तो बिल्कुल ये थी मिनी रानी शर्मा, जो साइबर एक्सपर्ट हैं, साइबर की दुनिया में बहुत कुछ जानती हैं और ये बातें आप तक पहुंचानी ज़रूरी थी, क्योंकि लॉकडाउन में देखिए इंटरनेट का जो यूज़ है वह काफ़ी बढ़ गया है और हर कोई के हाथ में मोबाइल है, हर कोई मोबाइल पर इंटरनेट से जुड़ा है। बहुत सी गोपनीय चीज़ें और बातें जो है अब इंटरनेट पर उपलब्ध है। जब मुख्यमंत्री को मैसेज आ सकते हैं, थ्रेटनिंग वाले मेल आ सकते हैं, तो आपकी गोपनीयता को भी हैकर जो है किस तरह से चुरा सकते हैं। तो आप इन तमाम चीज़ों को बारीकी से समझकर अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। फिलहाल हमारा मकसद यही था बताने का कि जो मेल आया है मुख्यमंत्री के पास, वह मेल कहाँ से आया है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आपको समझने में यह थोड़ी आसानी ज़रूर हुई होगी। शुक्रिया।